नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा आज 31 दिसंबर है, यानी 31 दिसंबर। तो कल से नया साल शुरू होने वाला है। तो अब जाहिर सी बात है, जब बात हम कर रहे हैं साल के अंत की, तो फिर ये भी बात करनी ज़रूरी है कि इस साल के अंत से नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे या क्या डिफरेंट करेंगे इस साल से, या कुछ करेंगे कि नहीं, कि हमारा साल बहुत सेटिस्फाइंग था और हम खुश हैं जैसा था वैसा। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस साल मैंने महसूस करी और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर अपने जीवन में उनको लाऊं। वीडियो बनाने से पहले बनाने जा ही रही थी, तैयारी में ही थी, सब तैयारी करके बैठी थी, तभी एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मदर इंडिया में, उनका निधन की खबर आई। तो थोड़ा झटका सा लगा और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मौत इससे बड़ी सत्य कुछ नहीं और सबको ही एक ना एक दिन मरना है। और कई बार मौत आपके लव्ड वंस को छीन लेती है, लेकिन कई बार जो आपके लव्ड वंस हैं वो बहुत कष्ट में होते हैं और मौत ही है जो उनको मुक्ति दिलाती है उस कष्ट से। तो एक चीज़ मैंने सीखी ये 2021 में, इतनी सारी मौत और इन सब की खबरें सुन कर, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी डेथ्स हुई हैं, फैमिली में नहीं तो आसपास जान पहचान के लोगों में, ये ज़रूर जाना कि मौत से बड़ा सत्य कुछ नहीं, तो उसको अपना लें। जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर है। आना तो सभी को एक दिन, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जीवन सरल हो जाएगा। जो अगर हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं जो जा रहे हैं, जाने वाले हैं या चले गए हैं, तो फिर जो जीवन है उसका मतलब बिखर सा जाता है, क्योंकि जो आया है उसे जाना तो है ही। तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो ये चीज़ मैंने 2021 में सीखी और बहुत अच्छे से अपने अंदर कायम कर ली। और जिनके घरों में ऐसी खबरें सुनने को आई कि भाई उनको भी यही सपोर्ट दिया कि जो चला गया दुख है उस बात का, लेकिन आगे बढ़ने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। उसमें बंध के रह जाने का नहीं, उसमें उन्हीं चीज़ों में घुट के नहीं रह जाने का या अपने को संकुचित नहीं करने का, आगे बढ़ने का, ये शक्ति मैंने खुद में कायम करी और दूसरों को भी कोशिश करी। और ये मैं कंटिन्यू करेंगी 2022 में भी, क्योंकि अभी कोविड का ठिकाना नहीं और खबरें आएंगी। दूसरी जो मैं सोच रही हूँ 2022 में करने का, अब पता नहीं आप लोगों को मैंने कभी मेंशन किया है कि नहीं, मेरा घर काफ़ी बड़ा है और मुझे घर को सजाने धजाने का भी बड़ा शौक है। आप देख ही रहे हैं पीछे, नकली हैं पर हैं, सजे तो हैं। तो ये सब करने में मेहनत बहुत लगती है, उसको मेंटेन करने में और दूनी मेहनत। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो करने की ताकत थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और जो इतना बड़ा घर है उसकी ज़रूरत भी कम महसूस होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कहीं जा नहीं रहे हो, कोविड के चक्कर में कोई आ नहीं रहा है, तो फिर आपको लगता है हे भगवान, इतना बड़ा घर लेके कर क्या रहे हैं हम। तो 2021 में मैंने ये जाना कि 2022 में मुझे अपनी जो ये ज़रूरतें हैं या ये जो विस्तार है घर का, इसको कम करना है, यानी डीक्लटर करना है और चीज़ों से मोह हटा देना है। नहीं होता कि कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती। अब आज ही मैं एक्चुअली कोशिश कर रही थी, तो हमारा जो गेस्ट रूम है ऊपर, उसके कबर्ड को खाली करके फेंकने की कोशिश चल रही है मेरी, अभी भी जारी है, हुआ नहीं पूरा, लेकिन उसमें एक मेरे लड़के के बचपन का एक खिलौना मुझे मिला। बहुत ही दुविधा में हूँ मैं कि अब क्या करूँ, उसको रखूँ कि फेंक दूँ। एक तरफ लगता है कि अरे ये तो मेमोरी है यार, कितना अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे उस खिलौने को देखें। दूसरी तरफ लगता है मतलब ज़रूरी है, खिलौना ही तो है। तो इन चीज़ों से जो दुविधा है वो अभी भी चल रही है, लेकिन कोशिश ये करूँगी कि 2022 में इस चीज़ से कुछ हद तक मुक्ति पाऊँ और डिक्लटर कर पाऊँ और अपनी मिनिमलिस्ट तो नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है,
पर जितना पसारा किया हुआ है उसको समेट पाऊँ, ये ज़रूरी है मेरे लिए। 2022 में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो सबको भी यही कहूँगी कि जिनके भी जीवन में पसारा ज़्यादा है वो समेटना कोशिश करें कि समेटें, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसारा हो जाता तो समेटा ही नहीं जाता। तीसरी चीज़ बहुत खास मैंने 2021 में जानी और 2022 में उस पर मैं फोकस करूँगी कि जो आपकी खुशी है वो आपके ही पास है। आपकी खुशी या आपके गम के लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तो खुशी खोजनी है तो भी अंदर ही खोजिए, और जो अगर आपका गम है तो वो भी आपका ही है। किसी और को ब्लेम करके या किसी और की वजह से अगर आप दुखी या खुश हो तो आप तकलीफ में रहोगे ज़्यादा। ये भी जानने की कोशिश करिए 21 में, और 22 में कायम रखूँगी इसको और जानने की। अपने अंदर ये चीज़ कोशिश करूँगी कि इतना स्ट्रांग बन पाऊँ कि खुशी और दुख दोनों मेरे ही हैं, तो उनको मैनेज करना भी मेरा ही कर्तव्य है, किसी और पर डिपेंड ना करूँ उस चीज़ के लिए। और कई बार मैं बोल चुकी हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरों को खुश करने के लिए सबसे पहले खुद का खुश होना ज़रूरी है। जो अगर हम ही खुश नहीं तो हम किसी को खुश क्या कर पाएंगे। तो ये चीज़ तो मैंने पहले से ही कायम की हुई, पर कंटिन्यू करूँगी कि अपने को खुश रखना है। जो चीज़ें पसंद हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं या जो चीज़ें करने से खुशी मिलती है वो जारी रखूँगी। बहुत ज़रूरी चीज़ 2021 में ये भी जानी कि जो नाम के दोस्त हैं उनका कोई मायने नहीं। वो रहें भी आसपास तो भी कोई मतलब नहीं, ना रहें तो भी कोई मतलब नहीं। तो है तो ठीक है, नहीं है तो दुख नहीं करना। ये मैंने जाना है कि जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो उसमें घुस जाओ और एक एक करके सुलझाने लगो तो गुत्थी सुलझ ही जाती है। ऐसी कोई भी गुत्थी, ना जीवन की, ना काम की, ना ऑफिस की, कोई भी गुत्थी ऐसी नहीं है जो सुलझे नहीं। बस ये चाहिए अपने अंदर दृढ़ता कि हमें सुलझानी है। ये निश्चय करना कि नहीं, इस गुत्थी को साइड में नहीं रखना है, हमें इसे सुलझा देना है। तो नहीं होता, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और आप परेशान होने लगते हो कि यार सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें। और फिर क्या होता है कि जब आपके दिमाग में ऐसा आता है तो जो समय आपके पास होता है ना, उसे भी आप खास करके वेस्ट ही कर जाते हो। या तो आप देख देख के डरते रहते हो कि अरे कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जो समय है वो भी आप यही सोच कर ही निकाल देते हो और करते कुछ नहीं हो। मैंने तो देखा है कि जब ऐसा कभी सिचुएशन होती है तो अगर अपने मन में ठान लो कि आज एक चीज़ तो मैं सॉल्व कर ही दूंगी, बस एक। अगर हम देखें कि 10 चीज़ें हैं और 10 को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, और हम शायद गुत्थी को और ज़्यादा उलझा देंगे। पर अगर हम एक चीज़ को उठाएं और हम सोचें कि ये एक चीज़ हम सुलझा लेंगे तो वो गुत्थी सुलझना आसान हो जाती है। और फिर एक टाइम आता है कि आप फिर कंट्रोल में हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, आई एम इन अ बेटर प्लेस। अभी कोई डीक्लटर का एक वीडियो में देख रही थी, तो 2-3 चीज़ें उसमें बोली जो मैंने मरी कोंडो में देखी भी है। मरी कोंडो जिनको नहीं पता मैं बता दूंगी, यहाँ नाम लिख दूंगी साइड में। शी इज़ अ जापानीज़ लेडी जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बताती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं और उनको मदद करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज्ड व्यतीत करें। तो पहला तो वही कि जो इस चीज़ से आपको खुशी मिले सिर्फ उसी को रखें, बाकी चीज़ों को आप या तो दान कर दें या फेंक दें। और हर चीज़ की जगह होनी चाहिए। कोई भी चीज़, अगर चाबी का गुच्छा लेके आप घर में घुसते हो तो उसकी कोई जगह होनी चाहिए। जब जगह निश्चित होती है चीज़ों की, घर, एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ होम। जब उनकी जगह निश्चित होती है तो संवारना और ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत आसान हो जाता है। जब हमें पता है कि ये जूता मैंने यहाँ से निकाला है, वापस आएंगे तो हमें सिर्फ यहीं रखना है, इसकी ये जगह है, यहाँ कोई और चीज़ नहीं आती, तो फिर कितना आसान होगा कि आप घर में घुसोगे, आपको सोचना नहीं कि यार कहाँ ठूसें इसको, उसकी जगह है, वहीं रख दो जाके, तो घर ऑर्गेनाइज रहता है। जो चीज़ को करने में आपको 1 मिनट से कम लगे उसको उसी वक्त कर डालो। नहीं होता, ये मेरे बच्चों में भी मैंने देखा है कि घर आते हैं तो चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं,
हाँ, आगे चल के शायद सुधर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनको अभी से समझाऊँ। हाँ, उनका यही जवाब होता है कि मम्मा सब ऐसे ही करते हैं, पर फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि उनको ये समझाऊँ कि कोई भी चीज़ अगर मैंने कमरे में उसकी एक जगह बनाई है तो उसको उठा के ज़मीन में धरने से या डालने से बेहतर नहीं होगा कि उसको उस जगह पे रख दो। कुछ ही सेकंड लगने वाले हैं, लेकिन आदमी आलस कर जाता है। या हूँ तो कोई भी बेल्ट उतारी यहाँ डाल दी, बैग वहाँ डाल दिया, कपड़े वहाँ, जूते वहाँ, मतलब सबकी जगह है लेकिन फिर भी कोई जगह पे नहीं जाती चीज़ें। फिर वो क्या, फिर मैसी लगने लगता है। और जैसे जैसे दिन बीतता है आपको लगता है अरे यार, क्योंकि जब आपने बेल्ट उतारी थी तो वो अकेली थी, आप तुरंत उसको रख देते तो वो अकेली ही थी जिसको आपको संभालना था। पर चूंकि अभी आपने बेल्ट, जूता, पैंट, शर्ट या स्कर्ट, ब्लाउज, जीन्स, सब कुछ इधर उधर तितर बितर किया हुआ है रूम में, तो जब आपको लगता है कि समेटूं तो आपके पास 6 चीज़ें या 7 चीज़ें हैं समेटने के लिए, तो वो कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है और आप फिर करते नहीं हो, फिर वो क्लटर बढ़ता ही जाता है। ये मैं अपनी बिटिया को कई बार समझाती हूँ क्योंकि उसकी बड़ी बुरी आदत है। वो घर में घुसती है तो चीज़ें पता नहीं, जीन्स उतार के ज़मीन पे, जबकि उनके कमरे में मैंने एक लॉन्ड्री बैग भी रखा हुआ है, जिससे कि जो कपड़े आपके धोने वाले हैं, जो आपको लगता है कि भाई आप बाथरूम तक या लॉन्ड्री तक जाने में बड़ा आपको आलस आ रहा है, तो उस बास्केट में डाल दो, ज़मीन पे ना पड़े रहें। लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है कि ज़मीन पे ही रहते हैं। तो कोशिश ये है कि इन लोगों में ये चीज़ इंस्टॉल कर पाऊँ 2022 में कि भाई जो चीज़ आपको कुछ ही सेकंड लगती है उसको कोशिश करो कि जगह पे रख दो, तभी ऑर्गेनाइज रहेगा। और जब कमरा, घर ऑर्गेनाइज रहता है तो एक अजीब सा ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, तकलीफ नहीं होती। जैसे जैसे चीज़ें फैलती जाती हैं वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती जाती है। तो कोशिश ये रहेगी कि 2022 में बच्चों को उस हिसाब से डेवलप करूं कि वो भी ऑर्गेनाइज रहना चालू करें और हर चीज़ की एक जगह बनाएं, और जो चीज़ें जम नहीं रही हैं, पसंद नहीं है, उनको या तो डोनेट कर दें या फिर फेंक दें, ख़राब हो गई हैं तो। ज़बरदस्ती कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा करनी है 2022 में, क्योंकि मेरा घर ऐसे तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत डेकोरेटेड और सब कुछ दिखता है, लेकिन मुझे पता है कि अंदर से कितनी भीड़ है उसमें कितने ऐसे कपड़े हैं जो मेरे शरीर में घुसते तक नहीं, लेकिन फिर भी रखे हुए हैं, यही इसी आस में कि शायद वेट कम हो जाएगा, शायद इनमें वापस घुसूंगी। ऐसा कभी होता नहीं तो इस चीज़ से बाहर निकलना है। बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज को आदत बनाना है 2022 में। बहुत लंबी एक्सरसाइज नहीं, चाहे 20 मिनट, लेकिन हर रोज़ करने की आदत डालनी है। जैसे इस साल मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, एंड इट हैज़ बिकम सेकेंड नेचर। हाँ, चीट डेज होते हैं, अगर आप कहीं पार्टी में जा रही हो और किसी के घर डिनर पर इन्वाइटेड हो तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं कि भैया मैं तो 7 बजे बंद कर देती हूँ खाना, ले। सामने वाले के ऊपर भयंकर प्रेशर कि भैया यहाँ ही नहीं, इनको तो पहले खाना दो, वो नहीं। बट नॉर्मली, जनरली अगर मैं घर पे हूँ पूरे हफ्ते तो मैं 11 से 7 के ही बीच में खाती हूँ, और ये मेरे शरीर अब यूज टू हो गया है। इससे फ़ायदे आपको बताऊँ, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगा था, तो चला गया, तो आई एम इन अ हैप्पी बेटर प्लेस। तो जैसे ये आदत हो गई है वैसे मुझे अपनी एक्सरसाइज की आदत बनानी है शरीर में। अभी भी करते हैं योगा, लेकिन 4 दिन होता है तो 5वें दिन छूट जाता है, 2 दिन होता है, कभी 3 हफ्ते में 3 दिन नहीं होता, 2 ही दिन होता है, कभी 3 दिन होता है, 2 दिन नहीं होता, कभी 5 दिन होता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मुझे अपने जीवन में 2022 में एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी लानी है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ करने की, अब कर पाऊँगी कि नहीं एक सवाल है, लेकिन करने की बहुत इच्छा है। मेरे घर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि 2022 में मैं ये जो मेरे घर के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ मैं खर्चा नहीं करना चाहती, उसको मैं धीरे धीरे सीख कर किसी ऐसी प्लेस पे ले आऊँ कि जो मुझे एक्सेप्टेबल हो। कांट है जो मैं नहीं कर सकती, वो कोई एक चीज़ उठाऊँ जो मैं करना शुरू करूँ, कोई नई चीज़ सीखूँ। ये भी 2022 में इच्छा है मेरी। कर पाऊँगी कि नहीं ये तो भगवान ही जाने, बोलने में क्या जाता है, पर ये इच्छा काफ़ी टाइम से है, तो होपफुली कोई एक चीज़ उठा पाऊँगी। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में, एक नहीं कई सारे, कितने कर पाऊँगी पता नहीं, पर ये कुछ मेरी इच्छाएं हैं 2022 के लिए।
तो होपफुली 2022 हमारे अपनों को अपनों से मिलाएगा बिना किसी टेंशन के। बस इतनी सी दुआ है, इतनी सी ख्वाहिश है। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। होपफुली आप सब के लिए नया साल वो सब खुशियां लेके आए जो इस साल ने या तो दी नहीं या छीन ली, या आप उनकी खोज में ही लगे रहे। भगवान करे वो सब खुशियाँ आप लोगों को हासिल हो जाएं इस साल। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो नया साल आ चुका होगा। चलिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।